गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम तुम्हारे क्लास 9 संस्कृत के चैप्टर 1 अविवेकः परमा पदाम पदम पढ़ चुके थे और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट ग्रामर भी डिस्कशन किए थे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आज चलिए तुम्हारे चैप्टर 1 का एक्सरसाइज करेंगे। नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एकपदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखेंगे, वन वर्ड में। उज्जैन्याम किम नाम विप्रः वसद। उज्जैनी में किस नाम से विप्र था? किस नाम से? माधवः। ख नंबर, माधवः केन श्राद्धार्थम निमंत्रितः। माधव किसके द्वारा श्राद्ध के लिए निमंत्रित हुआ था? राज्ञा, राजन शब्द का तृतीया एकवचन, राज्ञा, राजा के द्वारा। ग नंबर, अक्रियमाणस्य कर्तव्यस्य रसं कः पीबति। अक्रियमाणस्य, जो नहीं करता है काम और अपना कर्तव्य को, उसका रस कौन पी लेता है? कालः, किम करोमि इति कः चिन्तयति। क्या करूँगा ये किसने सोचा? किसने सोचा? ब्राह्मणः। कृष्णसर्पः केन दृष्टः। कृष्णसर्प किसने देखा? केन तृतीया विभक्ति में है तो लिख देंगे नकुलेन। नकुलम कः व्यापादितवान। नेवला को किसने मारा? ब्राह्मणः, ब्राह्मण मारा। संपदः कं वृणते। संपदः, लक्ष्मी किसको वरण कर लेती है? विमृश्य कारणम, सोच विचार कर कार्य करने वालों को। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर पूरा वाक्य में लिखना है। ब्राह्मण बालकस्य रक्षायै कम उपायम अचिंतयत। ब्राह्मण बालक का रक्षा करने के लिए क्या उपाय सोचा? क्या उपाय सोचा था वो? ब्राह्मणः बालकस्य रक्षायै चिरकालपालितं पुत्र निर्विशेषं नकुलम अवस्थाप्य राजभवनम गंतुम अचिंतयत। क्या उपाय सोचा था? वो नेवला को रखकर वो राजभवन जाएगा। ठीक है, नेवला उसका रक्षा करेगा। ख नंबर, ब्राह्मणेन अविचार्य किम कृतम। ब्राह्मण बिना विचार किए क्या किया? ब्राह्मणः अविचार्य नकुलं व्यापादितवान। नेवला को मार दिया बिना सोचे समझे। कालः कस्य रसं पिबति। काल समय किसका रस पी लेता है? क्षिप्रम अक्रियमाणस्य रसं कालः पिबति। ओके। घ नंबर, कीदृशः नकुलः ब्राह्मणस्य चरणयोः अलुठत। कैसा नेवला ब्राह्मण के चरण में लौटने लगा? कैसा नेवला? रक्त विलिप्त मुखपादः नकुलः ब्राह्मणस्य चरणयोः अलुठत। व नंबर, नकुलेन कः व्यापादितः। नकुल के द्वारा कौन मारा गया? नकुलेन सर्पः व्यापादितः। उसके बाद च नंबर, परमा पदाम पदम किम। बड़ा विपत्ति का स्थान क्या है? अविवेकः परमा पदाम पदम, पाठ का नाम आ गया। व नंबर, संपदः कीदृश्यः भवन्ति। संपद कैसे होते हैं? संपदः गुणलुब्धा भवन्ति। नेक्स्ट नंबर, अधोलिखित वाक्येषु स्थूलपदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः। ये जो स्थूल पद है ना, बोल्ड लेटर, उसी वर्ड में हम प्रश्न निर्माण करेंगे। माधव उज्जैन्याम अवसत। माधव उज्जैनी में रहता था। कहाँ रहता था? क्वेश्चन में आ रहा है कहाँ। कहाँ मतलब कुत्र होगा, तो क्या होगा? माधव कुत्र अवसत। ख नंबर, ब्राह्मणी शिशोः रक्षार्थं ब्राह्मणं नियोज्य स्नातुं गता। ब्राह्मणी शिशु की रक्षा के लिए ब्राह्मण को नियुक्त करके स्नान करने के लिए चली गई। किसको? द्वितीया विभक्ति हो रहा है और ब्राह्मण पुल्लिंग है। कह कहो के कम हो जाएगा। ठीक है, ब्राह्मणी शिशुः रक्षार्थं कम नियोज्य
स्नातुम गता। उसके बाद ग नंबर, ब्राह्मण दारिद्र्याद अचिंतयत। ब्राह्मण दारिद्र्य हेतु सोचने लगा। दारिद्र्य हेतु, हेतु अर्थ में पंचमी विभक्ति होता है, तो इधर क्या हो जाएगा, कस्मात्। ब्राह्मण कस्मात् अचिंतयत। घ नंबर, यदि कार्यं क्षिप्रम न क्रियते तदा कालः तस्य रसं पिबति। तस्य में क्या हो जाएगा, कस्य। यदि कार्यं क्षिप्रम न क्रियते तदा कालः कस्य रसं पिबति। व नंबर, स ब्राह्मणः नकुलं बालरक्षायां व्यवस्थापयत। वही ब्राह्मण नेवला को बाल की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया। नकुलम किसको, किसको रक्षा करने के लिए, वह ब्राह्मण नकुल को बच्चा का रक्षा के लिए व्यवस्थापयत नियुक्त किया। नकुल को बच्चा का रक्षा के लिए, नकुल को, किसको, कम, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। च नंबर, नकुलः समीपम आगच्छन्तं कृष्णसर्पम अमारयत। कृष्णसर्पम, कृष्णसर्पम में क्या हो जाएगा, कम। उसके बाद नकुलस्य मुखं पादः च रक्तेन विलिप्तः। रक्तेन, केन, केन विलिप्तः। नंबर 4, अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत। नीचे दिए गए प्रश्नों का यथा निर्देश उत्तर लिखेंगे। अस्ति उज्जैन्यां माधवः नाम विप्रः। उज्जैनी में माधव नामक एक ब्राह्मण था। अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम प्रयुक्तम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है, अस्ति। अस्ति है क्रियापद है, मतलब कुछ बच्चे क्रियापद लास्ट में होता है ऐसा सोचकर लास्ट का वर्ड को लिख देते हैं। नहीं, क्रियापद फर्स्ट में भी हो सकता है। वाक्य को समझना है, उसी हिसाब से हमें क्रियापद छांटना है। ख नंबर, किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति। अत्र किम कर्तृपदम वर्तते। यहाँ पे कर्ता पद क्या क्या है, किंतु बच्चा का यहाँ कोई रक्षक नहीं है, तो यहाँ पे कर्ता क्या है, रक्षक है। करने वाला जो है वो है कर्ता, ठीक है। ब्राह्मणं दृष्ट्वा नकुलः रक्त विलिप्त मुखपादः तस्य चरणयोः अलूठत। अस्मिन् वाक्ये किं विशेष्य पदं प्रयुक्तं। ब्राह्मण को देखकर नेवला रक्त विलिप्त मुखपाद, खून से लथपथ मुंह और पैर में खून लगा हुआ है, ऐसा नेवला को देखकर, ऐसा नेवला तस्य चरणयोः अलूठत, वो ब्राह्मण के पैर के नीचे लौटने लगा। अस्मिन् वाक्ये किं विशेष्य पदं प्रयुक्तम। इस वाक्य में कौन सा विशेष्य पद प्रयुक्त हुआ है। ब्राह्मणं दृष्ट्वा नकुलः रक्त विलिप्त मुखपादः तस्य चरणयोः अलूठत। विशेष्य पद क्या है यहाँ पे, नकुलः। उसके बाद घ नंबर, अत्रांतरे ब्राह्मणोपि श्राद्धं गृहीत्वा गृहम् उपावृतः। इसके बाद ब्राह्मण भी श्राद्ध लेकर घर लौट आया। अत्र दत्वा इति पदस्य किं विलोम पदम प्रदत्तम अस्ति। दत्वा मतलब देना, उसके लिए कौन सा विलोम पद यहाँ पे है, दत्वा देना, गृहीत्वा लेना, तो क्या हो जाएगा, गृहीत्वा। वो नंबर, बालकः सुस्थः सर्पश्च व्यापादितः तिष्ठति। बालक सुस्त था और सर्प मरा हुआ था। अत्र बालकः सुस्थः इत्यनयोः पदयोः किं विशेषण पदम। बालकः सुस्थः, बालक सुस्त था, कैसा था, सुस्त। कैसा बोलने से जो उत्तर आ रहा है वो है विशेषण पद, तो आंसर क्या हो जाएगा, सुस्थः। नेक्स्ट नंबर, यदि सत्वरं न गच्छामि इत्यत्र शीघ्रमिति पदस्य किं पर्याय पदम प्रयुक्तम। अगर मैं शीघ्र नहीं जाऊंगा तो शीघ्र के लिए कौन सा पर्याय पद इधर है, सत्वरम, ठीक है, सत्वरम हो जाएगा आंसर। उसके बाद नंबर 5, घटना क्रमानुसारं वाक्यानि पुस्तिकायां लिखत। घटना क्रम के अनुसार ये वाक्यों को लिखना है, क्रम अनुसार, स्टोरी के हिसाब से। तो ये जो है ना, ये जो सब दिया गया है हमें सीरियली लिखना है। तो पहला कौन सा होगा, उज्जैन्यां माधवो नाम विप्रः
वसति, ये ख नंबर जो है वो पहला हो जाएगा। उसके बाद ब्राह्मणः श्राद्धार्थं राज्ञा निमंत्रितः भवति, घ नंबर सेकंड हो जाएगा। ब्राह्मणः श्राद्धार्थं राज्ञा निमंत्रितः भवति, सेकंड हो जाएगा। उसके बाद ब्राह्मणः नकुलं बालरक्षार्थं व्यवस्थाप्य गच्छति, ये हो जाएगा 3 नंबर में, ग नंबर में। ठीक है। ब्राह्मणः श्राद्धार्थं राज्ञः प्रासादं गच्छति, उसके बाद क्या हुआ, ब्राह्मणः श्राद्धार्थं राज्ञः प्रासादं गच्छति, उसके बाद ये होगा नकुलः बालकस्य समीपम् आगच्छन्तं सर्पं मारयति, उसके बाद ये हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्राह्मणः श्राद्धं गृहीत्वा प्रत्यागच्छति, ब्राह्मण श्राद्ध लेकर लौट आया, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, नकुलस्य मुखम रक्त विलिप्तम भवति, नेक्स्ट ये वाला हो जाएगा। उसके बाद ब्राह्मणः रक्त विलिप्त मुखम नकुलं दृष्ट्वा चिन्तयति नूनं खादितः मे पुत्रः अनेन नकुलेन, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद ब्राह्मणः सुस्थं पुत्रं दृष्ट्वा विषादम अनुभवति, नेक्स्ट ये हो जाएगा। उसके बाद निय नंबर सहसा क्रियाम न विदधीत, ये हो जाएगा लास्ट में। ओके, नेक्स्ट नंबर देखेंगे। अधोलिखित कथनयोः उचित भावार्थम टिक इति चिह्नेन प्रदर्शयत। सहसा विदधित न क्रियाम, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, तो ये क्या होगा इन तीनों ऑप्शन में से, कार्यम सर्वदा एव विचार्य कर्तव्यम, कार्यम यदा कदा एव विचार्य कर्तव्यम नहीं होगा, कानिचित कार्याणि एव विचार्य कर्तव्यानि न तो सर्वाणि नहीं होगा, पहला वाला सही होगा, कार्यम सर्वदा एव विचार्य कर्तव्यम, हमेशा सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम, कालः कार्यस्य आनंदम नाशयति, ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, और ये सब तो नहीं होगा ये सब। नंबर 7, समुचित प्रतिपमेलनम कुरुतः, ये विलोम शब्द है, मेलन करेंगे, आदानम प्रदानम। उसके बाद समीपम क्या हो जाएगा, दूरम, समीपम मतलब निकट होता है। दारिद्र्यम संपन्नता, विवेकः अविवेकः, उपसृत्य अपसृत्य। ओके, नेक्स्ट नंबर 8, अत्र विशेषणानि दत्तानि एतानि अधोलिखित विशेष्यैः सह योजयत, विशेषण दिया हुआ है, विशेष्य के साथ हम जोड़ेंगे। जैसे नकुलः, नकुलः के नीचे क्या लिखेंगे, चिरकाल पारित, ये नकुल का विशेषण है। उसके बाद पुत्र निर्विशेष, ये भी नकुल का विशेषण है, नीचे नकुल के नीचे लिखेंगे। उसके बाद रक्त विलिप्त मुखपाद, ये भी है। उसके बाद उपकारकः, उपकार करने वाला, ये भी है, ये चारों लिखेंगे। बालकः, बालकः का क्या है, बालकः का सुस्थः, ओनली सुस्थः बालकः का होगा। सर्पः, सर्पः कृष्ण, सर्प कैसा था, काला था, कृष्ण होगा। उसके बाद और क्या होगा, व्यापादितः, वो मारा गया है। मृतः, ये तीनों सर्पः का है। हो गया। और ये तो अन्वय दिया गया है, और ये जो अन्वय है ना, इसे पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में अन्वय पूछा जाता है। ओके, तो बच्चों ये था तुम्हारे क्लास 9 संस्कृत अविवेकः परमा पदाम पदम चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर, और पार्ट भी हम पढ़ चुके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, और कुछ डाउट है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ओके, थैंक यू।